मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी एक लड़की पे गन पॉइंट आउट किए हुए खड़ा होता है और वो गुस्से में उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। जिस पे वो लड़की जवाब देती है कि मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ। फिर हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पे अनुपमा नाम की लड़की अपनी फैमिली के साथ घर शिफ्ट कर रही होती है। घर चेंज करते समय उसका हस्बैंड उसको कहता है कि ना सिर्फ हमने अपना घर चेंज करना है बल्कि अपने आप को भी चेंज करना है, और साथ ही उससे वचन लेता है कि वो आइंदा के बाद वो दूसरों के मसलों में अपनी टांग नहीं अड़ाएगी और अपने काम से काम रखेगी। और इस वचन के साथ अनुपमा और उसकी फैमिली नए हाउस में शिफ्ट हो जाते हैं। एक दिन अनुपमा बालकनी में खड़ी होती है तो वो देखती है कि बिल्डिंग का वॉचमैन गाड़ियों से चीजें चोरी कर रहा है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देती है क्योंकि उसने अपने हस्बैंड से वचन लिया हुआ होता है। इसी तरह जब मेड उससे बाकी लोगों की बुराइयां करती है तो वो उसको भी इग्नोर कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अब वो किसी और के मामले में टांग अड़ाए। अनुपमा हाउसवाइफ होने के साथ साथ यूट्यूबर भी होती है और यूट्यूबर पे उसके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं। सो वो अपने हस्बैंड से बात करती है कि यूट्यूब से मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी अर्निंग आ रही है। सो वो चाहती है कि यूट्यूब से आने वाले पैसों से वो एक नया रेस्टोरेंट खोले, जिस पे उसका हस्बैंड उसको अलाउ तो कर देता है, लेकिन वो उससे पूछता है कि आखिर ये सब कुछ तुम अकेले कैसे करोगी। इस पे वो जवाब देती है कि मैं अपनी पुरानी मेड शिल्पा को अपने साथ पार्टनर बना लूंगी। अनुपमा जैसे ही शिल्पा को बताती है कि वो एक नया रेस्टोरेंट खोल रही है और उसको वो अपने साथ पार्टनरशिप में लेगी, तो अनुपमा अपनी सीट पे खड़ी हो जाती है और उसे वचन लेती है कि अगर वो किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाएगी तभी वो उसके साथ काम करेगी। यानी इस सीन से हम देख सकते हैं कि अनुपमा की इस हैबिट की वजह से कितने लोग डिस्टर्ब होते हैं। और यूं शिल्पा और अनुपमा अपना रेस्टोरेंट ओपन कर लेती हैं। एक दिन अनुपमा को कुकिंग आइडल नाम के शो के बारे में पता चलता है और वो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अप्लाई कर देती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है इटली में, जहाँ पे एंथनी लोबो और उसकी वाइफ जुबैदा को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और ये दोनों वो लोग होते हैं जो एंथनी इंडिया में बहुत बड़े होटल चेन्स का मालिक होता है और बेसिकली वही कुकिंग आइडल नामी शो का ऑर्गेनाइजर भी होता है। कंपटीशन की ट्रॉफी काफी ज्यादा सुंदर होती है और ये गोल्ड कलर का रोस्टर होती है। दूसरी तरफ अनुपमा के हस्बैंड अपने ऑफिस वर्क की वजह से आउट ऑफ सिटी जा रहे होते हैं, लेकिन वो जाते जाते भी उसको यही समझाते हैं कि तुमने किसी के मैटर में भी टांग नहीं अड़ानी और अपने काम से काम रखना है, जिसपे वो ओके करती है और वो चला जाता है। एक दिन अनुपमा अपनी ड्राइविंग की ट्रेनिंग के लिए निकली होती है तो तभी उसके रेस्टोरेंट में पुलिस वाले आ जाते हैं। पुलिस वाले बेसिकली एक ड्रग डीलर कमलेश के पीछे आए होते हैं। वो शिल्पा को कहते हैं कि तुम चुप होके बैठो, जैसे ही कमलेश आएगा हम उसको अरेस्ट करके यहाँ से ले जाएंगे। शिल्पा ये बात अनुपमा को कॉल पे बताती है। कमलेश को भनक लग जाती है कि उसके पीछे पुलिस है, सो वो रेस्टोरेंट से भाग निकलता है। पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं। अनुपमा पैनिक होकर ड्राइविंग कर रही होती है कि अचानक उसकी गाड़ी के सामने कमलेश आ जाता है और उसकी गाड़ी कमलेश को हिट कर जाती है। पुलिस वाले कमलेश को पकड़ के ले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि एंथनी लोबो एक ड्रग डीलर है और वो जिस ट्रॉफी को अपने साथ इंडिया लेकर आया बेसिकली वो कोकेन की बनी हुई है और इसी वजह से कस्टम वालों ने उसको चेक नहीं किया क्योंकि वो एक ट्रॉफी थी। सो वो इस तरह ईजिली एक साल में काफ़ी सारी कोकेन रॉ फॉर्म में इंडिया लेकर आया करता था और वो ये कोकेन बंगाल के बहुत बड़े ड्रग डीलर को सप्लाई करने वाला था जिसका नाम ताशी होता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अनुपमा का हस्बैंड उसे कॉल करके काफ़ी ज़्यादा डांटता है। उसकी वजह ये होती है कि वो टीवी पे देख चुका होता है कि अनुपमा ने एक ड्रग डीलर को पकड़वाया है। दूसरी तरफ ताशी एंथनी को कॉल करता है और एंथनी से पूछता है कि वो कोकेन उसको कब दे रहा है, जिस पे एंथनी जवाब देता है कि इस बार जो कोकेन की प्राइस होगी वो 1000 करोड़ होगी क्योंकि ये 12 kg रॉ कोकेन है, इससे 1 टन पाउडर बनाया जा सकता है। ताशी जवाब देता है कि हमारी डील 700 करोड़ पे डन हुई थी, सो मैं 700 करोड़ ही दूंगा, जिस पे एंथनी जवाब देता है कि तुम सोच लो जब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बैदा एंथनी को सजेस्ट करती है कि तुम अपना माल मनिकयम को बेच दो, जो कि साउथ इंडियन मूवीज का डिस्ट्रीब्यूटर है। कहने को वो डिस्ट्रीब्यूटर है लेकिन वो हीरो हीरोइंस को ड्रग सप्लाई करता है, तो वो तुम्हारा माल आराम से खरीद लेगा। एंथनी मनिकयम को कॉल करता है और उसके साथ माल की डील 1000 करोड़ पे फाइनलाइज कर लेता है। इसी तरफ हम देखते हैं कि एंथनी न्यूज चैनल के थ्रू पार्टिसिपेंट के नाम रिलीज कर देता है कि आखिर उसके शो में कौन कौन पार्टिसिपेट
करने वाले हैं। और इन्हीं पार्टिसिपेंट्स में एक नाम अनुपमा का भी शामिल होता है। ताशी एंथनी को लगातार कॉल कर रहा होता, लेकिन एंथनी उसकी कॉल का जवाब नहीं दे रहा होता। सो ताशी अपने कुछ बंदों को एंथनी की तरफ भेजता है, जो कि उसको पकड़ लेते हैं और उसकी ताशी से बात करवाते हैं। और ताशी यहाँ उसको धमकाते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे मेरा माल नहीं दोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ताशी की धमकी के फौरन बाद एंथनी मनकियम को फोन करता है और उससे डील कैंसिल करने को कहता है, लेकिन मनकियम भी डील कैंसिल करने से इनकार कर देता है। अब एंथनी बुरी तरह फंस चुका होता है और वो जुबैदा से सारे मसले को डिस्कस करता है, जिसपे जुबैदा उसे सजेस्ट करती है कि क्यों ना हम कोकेन अली ट्रॉफी को अपने होटल के पेंट हाउस में शिफ्ट कर दें। और उनकी ये बात ड्राइवर भी सुन रहा होता है, क्योंकि पुलिस का खबरी होता है और वो ये सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचा देता है। इन्फॉर्मेशन मिलते साथ ही अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करता है, सिवाय एक ऑफिसर के जिसका नाम होता है सदानंद। सदानंद मेडिकली अनफिट होता है क्योंकि उसका एक बाजू किसी हादसे में जाया हो चुका होता है। सो एसीपी नहीं चाहता था कि सदानंद इस मिशन का पार्ट बने। एसीपी सारी इन्फॉर्मेशन अपने साथियों के साथ शेयर करता है और उन्हें प्लान बनाने के लिए कहता है। मीटिंग खत्म हो जाने के बाद सदानंद एसीपी से जाके मिलता है। एसीपी किसी वक्तों में सदानंद का जूनियर होता है, लेकिन अब वो उसका सीनियर बन चुका होता है। सदानंद उसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी इस मिशन का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन एसीपी काफ़ी रूडली होकर आंसर देता है कि तुम मेडिकली अनफिट हो और तुम इस ऑपरेशन का पार्ट नहीं बन सकते, और उसे जाके अपनी सीट पे बैठने का कहता है और उसे कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ इस ऑफिस में लेजर बनाने के लिए हो। दूसरी तरफ ड्रग डीलर कमलेश जेल से छूट चुका होता है और वो अनुपमा को थ्रेट करने आया होता है, लेकिन उसी वक्त रिक्शा आ जाता है जिसकी वजह से वो भाग निकलता है। लेकिन अब वो अनुपमा को मोबाइल फोन पे थ्रेट करना शुरू करता है। अनुपमा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो शिल्पा के साथ अपना ये प्रॉब्लम शेयर करती है, जिस पे शिल्पा उसे सजेस्ट करती है कि हमारी गली के आखिर में एक पुलिस वाला रहता है, अगर हम उससे जाकर डिस्कस करें तो वो हमारी हेल्प लाजमी करेगा। सदानंद एसीपी के बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस होता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी होता है, और इस गुस्से में वो अपने आप को मारने की भी कोशिश कर रहा होता है कि अचानक शिल्पा और अनुपमा उसके डोर पे आ जाती हैं और दरवाज़ा नॉक करती हैं। अब अनुपमा अपना सारा प्रॉब्लम सदानंद के साथ शेयर करती है। शिल्पा एक्साइटमेंट में आके सदानंद को बता देती है कि अनुपमा कुकिंग आइडल में पार्टिसिपेट करने वाली है, जिसको सुनने के बाद सदानंद यकीन दिलाता है कि अब कमलेश उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा, और जाने से पहले अनुपमा को कहता है कि प्लीज अपना सेल फोन इधर ही छोड़िए ताकि वो कमलेश को ट्रेस कर सके। नेक्स्ट डे जब अनुपमा अपने होटल का फ्रीजर ओपन करती है तो वो देखती है कि कमलेश की डेड बॉडी उस फ्रीजर में मौजूद है, और तब इनके रेस्टोरेंट में एंट्री होती है सदानंद की, जो पूछने पे कहता है कि तुम लोगों ने ही मुझे मैसेज करके कहा था कि कमलेश का मर्डर कर दो, और इसका प्रूफ तुम्हारे मोबाइल में मौजूद मेरी और तुम्हारी चैट है। और अनुपमा को कहता है कि यहाँ से दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है कि तुम पुलिस को बुलाओ और हम दोनों जेल चले जाएं, और दूसरा रास्ता ये है कि मैं तुम्हें जो कहूँगा तुम्हें वो करना होगा, और अगर तुम मेरी बात मानती हो तो कल मेरे सामने तुमने इडली रख देनी है, और अगर नहीं मानती तो मेरे सामने पूरी रख देना, और मैं समझ जाऊंगा कि तुम मेरी बात नहीं मानना चाहती और हम दोनों जेल में चले जाएंगे। और ये बात क्या है कि वो वहाँ से चला जाता है। अनुपमा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर वो अब करे तो क्या करे। अगर वो ऐसा नहीं करती तो पुलिस आएगी और उसको जेल जाना पड़ेगा, और उसका हस्बैंड उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करेगा, और अगर वो उसकी बात मान लेती है तो वो क्या करवाना चाहता है ये उसको नहीं मालूम, लेकिन वो फैसला कर ही लेती है कि वो सदानंद की बात मान लेगी, और वो सदानंद से पूछते हैं कि आखिर उसे करना क्या होगा। सबसे पहले सदानंद उससे और शिल्पा के थ्रू कमलेश की डेड बॉडी को ठिकाने लगाता है, और साथ ही उनकी मूवी भी बना लेता है ताकि उसके पास प्रूफ हो कि ये दोनों भी इसमें इन्वॉल्व थे। और उसके बाद वो कुछ पुराने चोरों को अपने साथ मिलाता है, जिनमें से एक होता है अकरम जो कि कंप्यूटर और मोबाइल एक्सपर्ट होता है, जबकि दूसरा होता है शुक्ला जो कि तिजोरियां खोलने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट होता है। अब सदानंद अपना प्लान बताना शुरू करता है, और वो बताता है कि एंथनी लोबो कुकिंग आइडल शो को ऑर्गेनाइज कर रहा है, और उसके पास एक गोल्ड कलर का रोस्टर है जो कि ट्रॉफी के तौर पे दिया जाएगा, और उसी से मिलता जुलता एक रोस्टर है जो कि कोकेन का बना हुआ है, पाउडर का बना हुआ है। हमें वो रोस्टर चुराना है, और यही वजह थी कि उसने अनुपमा को कमलेश के मर्डर केस में इन्वॉल्व किया ताकि अनुपमा ड्यूरिंग द कंपटीशन रोस्टर को चोरी कर सके। सदानंद शुक्ला और अकरम को स्टाफ के तौर पे होटल में घुसा देता है ताकि वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, जबकि अनुपमा और शिल्पा को आउटसाइड द होटल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का कहता है।
दूसरी तरफ सदानंद ऑफिस से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को भी कलेक्ट करता रहता है। सामने वाली बिल्डिंग से देखते हुए अनुपमा और शिल्पा को पता चलता है कि पेंट हाउस में सिर्फ और सिर्फ एंथनी और जुबैदा एंटर कर सकते हैं और उनके थंब इम्प्रेशन के बगैर पेंट हाउस में एंटर करना इम्पॉसिबल है। अकरम बताता है कि पेंट हाउस के सिक्योरिटी कैमरास का व्यू सिक्योरिटी ऑफिस में नहीं होता, जिसका मतलब ये था कि पेंट हाउस के सिक्योरिटी कैमरे का व्यू डायरेक्टली एंथनी के मोबाइल फोन पर होता है थ्रू वाईफाई। अकरम सदानंद से कहता है कि अगर हमें पेंट हाउस का इंटरनल व्यू चाहिए तो हमें अपने साथ किसी क्लीनिंग स्टाफ को मिलाना पड़ेगा, जबकि अनुपमा अपने दिमाग का यूज करते हुए कहती है अगर हम क्लीनिंग स्टाफ की ट्रॉली के अंदर हिडन कैमरा छुपा के भेज दें तो हम इंटरनल व्यू आसानी से कर सकते हैं। सो वो क्लीनिंग स्टाफ की ट्रॉली के अंदर कैमरा छुपा देते हैं और बाहर बैठ के आसानी से पेंट हाउस के अंदर का व्यू कर लेते हैं। तो उनको पता चलता है कि रोस्टर को ऐसे लॉकर में रखा गया है जिसको दोनों तरफ से खोलना पड़ेगा, यानी ये अकेले शुक्ला का काम नहीं है बल्कि इसके साथ इनको किसी और की भी हेल्प की जरूरत होगी और साथ ही पेंट हाउस में घुसने के लिए उनको इनके फिंगरप्रिंट्स की भी जरूरत होगी। सो अनुपमा और शिल्पा जुबैदा के फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करने के लिए क्लब में जाते हैं और बहाने से उसके साथ सेल्फी लेते हुए उसके फिंगरप्रिंट्स अपने मोबाइल पे कलेक्ट कर लेते हैं। शुक्ला प्लान बन जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और खुशी में आके वो थोड़ी सी दारू पी लेता है और दारू के नशे में वो अपने आप को इंजर्ड कर बैठता है, जिसकी वजह से उसका हाथ काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्चर हो जाता है। ये जानने के बाद सदानंद काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सदानंद को जिंदा ही ज़मीन में गाड़ा होता है, लेकिन अनुपमा उसकी जगह माफ़ी मांगती है और अपनी बिल्डिंग के वॉचमैन के बारे में बताती है जो कि गाड़ी के लॉक खोलने में एक्सपर्ट होता है। सदानंद वॉचमैन को तिजोरी खोलने के लिए 25 लाख की ऑफर देता है और यही ऑफर उसने बाकी सबको भी दी होती है। वॉचमैन और अनुपमा सदानंद के सामने एक बार तिजोरी खोल के दिखाते हैं और तिजोरी खोलने के बाद सदानंद को यकीन हो जाता है कि वॉचमैन ये काम कर लेगा और वो वॉचमैन को अपनी टीम में ले लेता है, लेकिन वो इन सब के साथ डबल गेम कर रहा होता है और अकरम को ऑर्डर देता है कि जैसे ही रोस्टर तुम्हारे हाथ में इन सबको मार देना और इनके बदले मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे दूंगा। अनुपमा निकलने से पहले सदानंद से मिलती है और उसको एक टॉय कार देती है और उसे कहती है कि अगर वो वापस ना आ पाए तो ये कार उसके बेटे को दे देगा। अनुपमा और शिल्पा होटल के लिए निकल पड़ती है और वो होटल में एज अ पार्टिसिपेंट पहुंच जाती हैं। यहाँ कंपटीशन स्टार्ट हो चुका होता है और कंपटीशन के पहले ही राउंड में उनको चिकन करी बनानी होती है एवोकाडो के साथ। अनुपमा नाइफ से अपनी उंगली काट लेती है और ये देखते हुए ऑर्गेनाइजर उसको फर्स्ट एड देने के लिए रूम से बाहर ले जाते हैं। फर्स्ट एड मिलने के बाद वो स्टाफ का यूनिफॉर्म पहन लेती है और रिसेप्शन पे जाके पेंट हाउस के नीचे वाले फ्लोर के रूम की को चोरी कर लेती है और स्टेयर का यूज करते हुए वो 13 फ्लोर पे पहुंच जाती है, जबकि दूसरी तरफ वॉचमैन क्रेन की मदद से 13 फ्लोर के उसी रूम के बालकनी में पहुंच जाता है, जहां से उसे अनुपमा लेकर 13 फ्लोर की एलिवेटर में पहुंच जाती है और सीढ़ियों की मदद से पेंट हाउस के फ्लोर की तरफ मूव करना शुरू करती है और यूं वो पेंट हाउस तक पहुंच जाते हैं। वो पेंट हाउस के सामने जाके जैमर्स ऑन कर देते हैं जिससे वाईफाई सिग्नल ड्रॉप हो जाता है और वो इजीली पेंट हाउस में घुस जाते हैं। अनुपमा तिजोरी खोल ही रही होती है कि अचानक वहाँ पे जर्मन शेफर्ड डॉग आ जाता है, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। सदानंद उसको गाइड करता है कि किस तरह तुमने डॉग से डील करना है और वो डॉग को उसी तरह डील करती है, जिसके बाद डॉग वहाँ से चला जाता है और वो दोबारा तिजोरी खोलने में लग जाती है और वो 4 मिनट के अंदर अंदर तिजोरी खोल लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिल्पा अनुपमा की गाइडेंस की वजह से जल्दी से टास्क कंप्लीट करने के बाद वहां से निकल पड़ती है। अनुपमा और वॉचमैन ट्रॉफी को लॉन्ड्री डक्ट के थ्रू लॉन्ड्री की तरफ भेज देते हैं और नीचे शिल्पा लॉन्ड्री सेक्शन से उसको कलेक्ट कर रही होती है, लेकिन वो देखती है कि ट्रॉफी तो टूटी हुई आई है और वो ये बात सदानंद को बताती है और वो ये कहती है कि ट्रॉफी किसी पाउडर से नहीं बल्कि मेटल की बनी हुई है, जिसका मतलब ये था कि किसी ने पहले ही ट्रॉफी को स्वाइप कर दिया था और तब भी शिल्पा को सिक्योरिटी सुपरवाइजर पकड़ लेता है, लेकिन अनुपमा आकर उसको मार के बेहोश कर देती है और शिल्पा की जान बचा लेती है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि मनी कियम के आदमी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और अकरम उन्हें देख लेता है और सदानंद को इसके बारे में बताता है। अनुपमा और सदानंद समझ जाते हैं कि अगर ओरिजिनल ट्रॉफी लॉकर के अंदर थी तो कोकेन वाली ट्रॉफी स्टेज पे मौजूद होगी। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जुबैदा, जिसको एक एक्ट्रेस बनने का शौक होता है, उसको पता चलता है कि एंथनी उसको लगातार धोखा दे रहा है और उसको एक्ट्रेस बनने नहीं दे रहा,
सो जुबैदा ने अपना ख्वाब पूरा करने के लिए और एंथनी को सबक सिखाने के लिए मलिक यम से डायरेक्ट डील कर ली थी और उनका प्लान ये था कोकेन अली ट्रॉफी को स्टेज पे रखा जाएगा और जैसे ही विनर उस ट्रॉफी को विन करके बाहर आएगा तो उससे वो ट्रॉफी चुरा ली जाएगी। सो जुबैदा ने ही कोकेन अली ट्रॉफी की जगह ओरिजिनल ट्रॉफी लॉकर में रखी थी। सदानंद अनुपमा को ऑर्डर देता है कि तुम ओरिजिनल ट्रॉफी लेकर आओ, जिसपे अनुपमा उसको मना कर देती है। तो सदानंद उसको धमकाता है कि वो उसके रेस्टोरेंट को उड़ा देगा और इस वक्त उसने जैकेट भी पहनी हुई है। ये जानने के बाद अनुपमा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और उसकी बात मान लेती है और वो स्टेज डांसर का लिबास पहनकर स्टेज पे पहुंच जाती है और बहुत चालाकी से कोकेन वाली ट्रॉफी को ओरिजिनल ट्रॉफी के साथ रिप्लेस कर देती है। तब भी एसीपी अपने ऑफिसर्स के साथ ताशी को पकड़ने के लिए वहां पे पहुंच जाता है और ये देखते हुए मलिक यम भी वहां पे आ जाता है। जुबैदा भी अपनी गन निकाल के एंथनी की तरफ पॉइंट आउट कर देती है और वो एंथनी को गुस्से में कहती है कि तुम अब तक मेरा इस्तेमाल करते रहे हो, तुमने मेरा ख्वाब तोड़ा है। तेवे ताशी के गार्ड्स भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो पुलिस और मलिक यम पे अटैक कर देते हैं। एंथनी मौका पाकर अपनी गन से जुबैदा के ऊपर फायर कर देता है और जुबैदा वहीं मर जाती है। होटल में शूट आउट की न्यूज़ चैनल्स पे भी आ जाती है और ये देखकर अनुपमा का हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और वो उसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है। ताशी अनुपमा को पकड़ लेता है और मूवी के उसी फर्स्ट सीन में पहुंच जाते हैं जहां पे ताशी ने अनुपमा के ऊपर गन पॉइंट की होती है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, जिस पे वो जवाब देती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक हाउसवाइफ हूँ, सिंपल सी एक हाउसवाइफ। तब भी वहाँ पे जर्मन शेफर्ड डॉग आ जाता है और वो अनुपमा को बचा लेता है। अनुपमा ताशी की गन उठाती है और रोस्टर को लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ती है और रोस्टर को गाड़ी में रख के मुड़ती है तो वो देखती है कि अकरम ने उसकी तरफ गन पॉइंट आउट की होती है, क्योंकि उसको ऑर्डर होता है कि इन सबको मार देना है। लेकिन तभी वहाँ ताशी आता है और वो अकरम को मार देता है। अब अनुपमा भाग के गाड़ी में बैठती है और गाड़ी को स्टार्ट करके ताशी पे गुजारती हुई चली जाती है और वहाँ से सीधा अपने रेस्टोरेंट पहुँच जाती है। अनुपमा को देख के सदानंद काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो हैरानी में पूछता है कि अकरम कहाँ है। अनुपमा बगैर किसी जवाब दिए उसके सामने बैठ जाती है और शुक्ला को आवाज़ देती है कि साहब के लिए एक पूरी लेकर आओ और तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस को देख के सदानंद बिल्कुल भी नहीं घबराता और वो उससे पूछता है कि तुम्हारे पास आखिर प्रूफ किया कि मैं तुम्हारे साथ इन्वॉल्व रहूँ, जिस पे अनुपमा सामने पड़ी हुई कार उठाती है जो कि उसने अपने बच्चे के लिए इसके पास छोड़ी होती है और उसमें से एक माइक्रो कैमरा निकालती है जिसमें ऑलरेडी सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका होता है। ये जानने के बाद सदानंद काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो समझ आता है कि वो अब बुरी तरह फंस चुका है, तो वो गुस्से में रिमोट उठाता है और जैकेट के रिमोट को प्रेस करना शुरू करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। दरअसल अनुपमा ने पहले ही जैमर ऑन कर दिया होता है जिसकी वजह से रिमोट काम नहीं करता। पुलिस सदानंद को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा का हस्बैंड वापस आता है और उसे सॉरी करता है कि तुमने इतना बड़ा काम किया, मुझे तुम पे फख्र होना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पे गुस्सा करता रहूँ, और उसको गले से लगा लेता है। मूवी के लास्ट सीन में हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अनुपमा अपने होटल की फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही होती है और तब भी वहाँ पे कुकिंग आइडल शो का जज आते हैं और वो उसे ऑफर करते हैं कि तुम मेरे साथ यूरोप के एक होटल में काम करना पसंद करोगी, क्योंकि मैंने तुम्हारी डिश टेस्ट की है और मैं जानता हूँ कि वो डिश शिल्पा ने नहीं बल्कि तुमने बनाई है, और इतनी टेंस सिचुएशन में अगर तुमने ये डिश बनाई है तो तुम नॉर्मल हालात में बहुत अच्छा खाना पका सकती हो। तभी अनुपमा को एक अननोन नंबर से कॉल आती है और ये कॉल रा की तरफ से आई होती है और वो उसको ऑफर देते हैं कि अगर वो उनके साथ सीक्रेट एजेंट के तौर पे काम करना चाहे तो वो कर सकती है, और यहीं मूवी का एंड हो जाता है। यानी इसका मतलब है कि इस मूवी का हमें थर्ड पार्ट भी देखने को मिल सकता है।